जी मोनू आपके किस रिलेशन में पड़ती पहले तक? मोनू मेरे ना मामा जी की लड़की है। मेरी जो मतलब मेरी जो मामी जी हैं उनके भाई की लड़की है, तो मेरी कजन सिस्टर है मोनू ना। पूरा मामला मोनू जो है वो 2003 का जन्म है उसका, तो लगभग 20 साल 19-20 साल की लड़की है वो। बीए सेकंड ईयर का उसका कल रिजल्ट आया, तो वह थर्ड ईयर में होगी थी और उसमें भी वह पास हो रही थी। कबड्डी खेला करती वह छोरी, तो मतलब पहलवान टाइप एथलीट लड़की थी। ऐसा नहीं था कि कोई करेक्टरलेस थी या कोई ऐसा था, लेकिन कॉलेज में जाया करती। बच्चा की पार्टी थी, यार दोस्ता की पार्टी थी, उसमें गए हैं। तो ये जो मोहल्ले का लड़का, ये जो बता रहे नवीन नाम का लड़का है, जो भी है, मैं तो जानता नहीं उन्हें, तो उस लड़के के बारे में उन्होंने बताया कि भाई उसने पिक क्लिक करी है उसकी उड़े, और उसके बेस पे उसने बोला है कि भाई मैं यहाँ सारा गांव में पिक दिखा दूंगा। तो एक बच्ची जो 19 साल की है उसके लिए तो माँ बाप की इज्जत इतना बड़ा है कि उसको जीने से आसान मौत लगती है। तो उसने मरना ही स्वीकार किया कि भाई ये कहीं ना मेरे को ब्लैकमेल करेगा या जो भी है। 22 तारीख की ये बातें हैं, तो 26 तारीख को वो उसने पूरी प्लानिंग के साथ इन लड़कियों का एडमिशन कराने के बहाने घर पे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस में लिया, घर वालों को परिवार को कॉन्फिडेंस में ले गए, और इस लड़की का एडमिशन कराने के बहाने से उस लड़की को बैठा के लेके गया है, झूठ बोल के। वो यहाँ से ही लेके गया लगभग, जो इनके अनुसार है, सबने देखा है। तो वो जो लेके गया वहाँ पे, ले जाने के बाद उसने लड़की के साथ फिजिकल किया है। उसके कुछ एविडेंस भी है हमारे पास, जो हमने पुलिस को बता भी दिए हैं और दे भी दिए हैं, जो कि पुख्ता है, मेरे हिसाब से तो पुख्ता है कि एक उस चीज को साबित करने के लिए वो काफी होंगे पुलिस के लिए। तो वो तो हम जांच अफेक्ट ना उसके लिए मैं नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन जहां तक पुलिस का सहयोग का बात है, तो फिर पुलिस ने सहयोग कराया था, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो मिसकम्युनिकेशन पुलिस को रखा था कि भाई मिसिंग है लड़की, और ये जो मुद्दा था, सारी चीजें ये शायद घर वालों बड़े जो बुजुर्ग गए थे उन्होंने नहीं बताया। तो मैं इनको लड़कियों को लेके गया हूँ रात को। जब लड़की को हम लेके गए हैं तो एसएचओ साहब से हमारी रात को जब मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी मतलब सरप्राइज हुए कि भाई हम अलग दिशा में जा रहे थे और हमें एक्चुअल चीजें नहीं पता थी, फैक्चुअल चीजें पे नहीं थे वो ना। तो उसके बाद उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें सहयोग नहीं किया है। जो एसएचओ बुन्ना है उन्होंने सहयोग किया है, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने भी रात को फोन किया है। लेकिन जो शुरुआत में पुलिस का व्यवहार था, हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी था वो अच्छा नहीं था, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था हमारे साथ। हम रात को पूरी रात घूमे, 1 मिनट भी नहीं सो पाए हैं, और 11 बजे गए थे, तो 5 बजे के या 6 बजे के करीब एफआईआर लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 किलोमीटर आप कैसे घूम रहे हो, रात को ट्रैवल कर रहे हो, तो वो है। और रही बात प्रशासन की, तो ये गांव के लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं कि भाई आपस में मिलके कर रहे हैं, जो कुछ लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं शक के आधार पे कि भाई हो सकता है यदि जैसा कि वो नदी में चप्पल मिली है या जो भी है उसके बेस पे वो नदी में गिर गई हो, तो ये अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। गांव पुलिस की तरफ से एक बार कोई एक गोताखोर आया था, जो कि 1-2 बार उसने देखा और वो चला गया था। लेकिन 80 से 90 आदमी अभी भी यहाँ पे जो जाल है, जो इनकी जहाँ पे नदी का पानी वगैरह रुकता है, कंट्रोल होता है, फ्लो जहाँ से कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे गए हुए हैं। वो अपने लेवल पे ही प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि लड़की को ढूंढा जाए। और दूसरी बात ये है कि जो भी मतलब ये है, शक है कि वो गिरी है। हो सकता है कि सिर्फ लत्ता और चप्पल ही नदी में गिरी हो, लड़की कहीं और मिसिंग हो। तो यदि समय रहते जांच अच्छे से की जाती है, तो मे भी हमारी लड़की जिंदगी हमें मिल जाए, जिसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा न्याय वही होगा कि हमारी लड़की हमें जिंदगी मिल जाए। अन्यथा सर आपको क्या लगता है, वो रात को जब गई है वो अपने आप गई है डर की मारी, या फिर उसको यहाँ से उस रात को भी ले जाया गया? सर देखो, इसमें ना जवाब देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज एक थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिक्ट हो जाएगी कि मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज से जाहिर हो रहा है उसमें ये है कि लड़की ने हाथ में चप्पल पहन रखी है, पैरों में नहीं पहन रखी है, दीवार लांग के वो गई है। सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि वो अकेली गई है बाहर निकल के, और वहां दिख रहा है उसमें साफ साफ कि वो अकेली गई है, और 2:30 बजे गई है जबकि सब सो गए थे। मे भी लड़की को ये हो कि भाई कल मेरे परिवार की इज्जत, बच्ची है, उसको लगा कि भाई मेरे परिवार की कल इज्जत का क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मेरे को कौन क्या बोलेगा, हर 1000 सवाल उसके दिमाग में आए हैं, तो उसने सुसाइड चूज किया। मे भी वो चली गई हो सकता है कि पीछे से लड़के का प्रेशर हो, उसने रात को 2 बजे बुला रखा हो, इस वजह से वो चली गई हो। देखो सर, उसमें किंतु परंतु का सवाल का जवाब देना पुलिस का काम है, इसमें देखो मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारा तो ये है कि हमारा जल्द से जल्द लड़की को जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेके आया जाए, जिससे परिवार की जो ये इतनी पीड़ा है ये ठीक हो। अच्छा, आपने बताया कि लड़के को जो है उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया, और क्राइम जो सीन थे वो दोबारा से एक बार फिर से दोहराए गए हैं।
तो क्या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको बताया गया है कि उस लड़के ने कुछ ऐसा कबूला हो या कुछ बात कही हो? नहीं, देखो मेरी SHO बुन्ना से बात हुई थी, सर से, दर्शन जी नाम है शायद उनका, बहुत कोऑपरेटिव थे, ऐसी बात नहीं है। रात को उन्होंने काफी कोऑपरेट भी किया है। उन्होंने मेरे को बताया क्लियरली कि बेटा हम रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक्चुअली में हमने जो सीन क्रिएट किया उनको वहाँ पे CCTV फुटेज मिला है। अकॉर्डिंग टू दैट उनको CCTV फुटेज मिला, स्काई होटल है, उस होटल का नाम उकलाना में जो होटल है, शायद उकलाना है या ये बुन्ना है, मेरे को पता नहीं। वो स्काई होटल में उनको CCTV फुटेज मिला जहाँ पे दोनों लड़का लड़की की एंट्री उसने लड़के ने करवा रखी है CCTV में, कि लड़के ने लड़की का आधार कार्ड देके वहाँ पे एंट्री करा रखी है और वहाँ पे रूम लिया है। और जो ये फिजिकल वगैरह का ये बता रहे हैं, तो देखो हमने आध घंटा बताया है, CCTV फुटेज में भी इतना ही लगभग टाइम है वहाँ पे। तो जब लड़का उसको लेके वहाँ पे गया है और उसके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं है ना, कोई उसके साथ जान पहचान है, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत बड़ा है इस चीज में कि भाई कह सकते हैं कि ब्लैकमेल था, 100% ब्लैकमेल था। क्योंकि लड़की जब वापस आई है तो इसके पास आने के बाद वो रोई है 29 तारीख को, जब 3 दिन बाद उसके साथ गलत होने के बाद उसको लगा कि मेरे को बता देना चाहिए, या भाई ये लड़का मुझे दोबारा से परेशान करेगा, या गाँव में ये वैसे भी बता देगा, मेरा मिसयूज करेगा। ये उसको जो भी लगा उसने परिवार को सारी बातें बताई है। परिवार ने काफी कोऑपरेट किया था और ऐसा नहीं है कि हम तो अब इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो वो होती तो और भी अच्छे से लड़ते, सारी चीजें होती मेडिकल वगैरह करा के हम तो और अच्छे से कर पाते। लेकिन ये था कि परिवार ने एश्योर किया था कि आप मतलब चिंता मत करो, सो जाओ, कल सुबह देखते हैं। क्योंकि रात का टाइम था तो ऐसे में ऐसी चीजों पे तो नहीं होता कि भाई आप जल्दी से कुछ एक्ट करोगे। और परिवार के सब लोग इकट्ठे भी नहीं थे, सब लोग नहीं थे घर पे। तो बस ये था कि परिवार इकट्ठा हो जाए और सबसे बात करके जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन लड़की ने सुबह तक का इंतजार नहीं किया, तो 2:30 बजे मिसिंग है। वो मैं ये नहीं कहूंगा उसने सुसाइड कर लिया, हमारे लिए वो मिसिंग है। मे बी वो हमें जिंदी मिल जाए यदि प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे तो।